श्री कैलाश आश्रम ब्रह्म विद्यापीठ ऋषिकेश में एक से एक बढ़कर महान विभूतियाँ हुई हैं। षष्ठ पीठाधीश्वर श्री श्री स्वामी विष्णुदेवानंद गिरी जी महाराज द्वारा रचित एक बहुत ही महान पुस्तक वेदांत रत्नाकर, जिसमें लगभग 108 श्लोक हैं। इसमें महाराज श्री ने मन को ठीक करने की सरल से सरल युक्तियाँ, वैराग्य, विवेक, षट संपत्ति, मुमुक्षुता संबंधी एवं आत्मनिष्ठा से संबंधित श्लोकों की रचना की है, जिनका बहुत ही सरल अनुवाद एवं व्याख्या श्री कैलाश आश्रम के अष्टम पीठाधीश्वर महाराज श्री द्वारा की गई है। इनका पठन पाठन श्री दशम पीठाधीश्वर महाराज श्री की आज्ञानुसार श्री गिरी माँ जी ने रोहतक के भक्तों को कंठस्थ करवाया, अर्थ करवाए, जिनकी पुनरावृत्ति हम हर वर्ष श्री महाराज जी की पुण्यतिथि पर, श्री कैलाश अष्टम पीठाधीश्वर महाराज श्री की पुण्यतिथि इंदिरा एकादशी पर करते हैं। इसका लाभ जन सामान्य को भी पहुंच सके, इसलिए यहाँ इन श्लोकों की पुनरावृत्ति की जा रही है। जय श्री गुरुदेव। माँ गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। परम श्रद्धेय श्री कैलाश आश्रम के षष्ठ पीठाधीश्वर द्वारा रचित वेदांत रत्नाकर, जिसकी व्याख्या श्री कैलाश आश्रम के अष्टम पीठाधीश्वर महाराज श्री ने की है। श्लोक नंबर 1। संसारो रुकरंज कानन भुवम, चेतोऽम्बुदा गोचरा, बोधार्कं स्वपिधाय सन्ततममी, सिञ्चन्ति रागाम्बुभिः, जीवोऽयं चिरमत्र घोरगहने, भ्राम्यन्नहोताम्यति, त्राताकोऽस्य पशोरिते पशुपते, संसार कांतारता। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। इसका अर्थ है, यह संसार एक अत्यंत गहन कांटों का वन है, जो चित्त रूपी पृथ्वी में उत्पन्न होता और फलता फूलता है। उस चित्त भूमि में विषयात्मक मेघ ज्ञान सूर्य को ढककर राग रूपी जल बरसाते हैं, जिससे संसार वन की पुष्टि होती है। यह जीव अनादिकाल से इस घोर जंगल में भटकता भटकता बहुत दुखी हो रहा है। इस संसार कानन से, इस संसार रूपी कांटों के वन से जीव की रक्षा परमेश्वर के अतिरिक्त, प्रीते पशुपते, परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। इसलिए जीव को परमेश्वर की ही शरण लेनी चाहिए। श्लोक नंबर 2। त्रिमुनि छंद है इस श्लोक में। यावद् रागस्य रेखा विलसति हृदये, प्रेयसी क्वापि जन्तोर्मन्तोस्तावन्न मुक्तः, प्रभवति भवितुं कोऽपि संसार हेतुः, चेतो स्वस्थं च तावत् विषय विषरसोल्लासवैषम्य भावात्, दावात् तस्मात् भवाभवितुमभिलषन् स्यादभावानुरक्तेः। जब तक मनुष्य के हृदय में किसी भी प्रिय वस्तु विषयक अनुराग का बिंदु भी है, एक बूंद मात्र भी आसक्ति है, तब तक सांसारिक दुखों के मूल कारण अज्ञान रूप अपराध से मुक्त नहीं हो सकता, और तभी तक विषयोपभोग की इच्छा के तारतम्य से उसका चित्त अस्थिर रहेगा। इसलिए इस दावानल के सदृश संतापजनक संसार से
अपनी रक्षा चाहने वाले पुरुष को सबसे पहले विषयानुराग को दूर करना चाहिए। राग का अभाव होने से चित्त संसार से हटकर निरंतर ईश्वर परायण होता हुआ ज्ञान प्राप्त करके परम पद का अधिकारी होगा, जहाँ से फिर लौटने का भय नहीं है। श्लोक नंबर 3। रागान्धो नैव पश्ये दचिरमुपनमत् दुःखदावौघसङ्गास्तत्रायं को वराकः स्फुरितमलमहो दीपकाभो विवेकः तस्माद्रागोरुपाशे पतनपरवश त्वात्तु पूर्वं यतध्वं संगत्यागे त्वमीशा मयि विबुधवरः शक्यते चेन्नराणाम्। जबकि रागांध पुरुष शीघ्र प्राप्त होने वाले दुख रूपी दावानल के समूहों को भी नहीं देख सकता, तब उसके चित्त में दीप शिखा के समान अति दुर्बल विवेक को अवकाश कैसे मिल सकता है। इसलिए विवेक उत्पत्ति के साधन का विधान करने से पहले प्रतिबंध की भूत विघ्न डालने वाले राग को दूर करने की आवश्यकता है, आसक्ति को दूर करने की आवश्यकता है। राग के होते हुए विवेक की प्राप्ति असंभव है। इसलिए महापुरुष सावधान कर रहे हैं, हे बुद्धिमान पुरुषों, इस रागात्मक विशाल जाल में फंसने से पूर्व इन रागांध पुरुषों के संग त्याग के लिए प्रयत्न करो। विषयों का संग इतना बुरा नहीं जितना विषयी पुरुष का संग बुरा है। इसलिए विषयी पुरुषों की संगति से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। जानन्नप्येष जन्तु परिणतिं नीरसाम्भूरि दुःखं हानं नैषामभिसत् यः परिचिते प्राणनत्राणतोऽपि वाच्यं किं पामराणा मदिगत परमा तेष्वनेकेषु सत्सु श्रेयं दे दीप्यमाना जगति विजयते वैष्णवी मोहमाया। यह प्राणी विषय भोग के परिणाम को अत्यंत फीका और दुखमय जानता हुआ भी विषयों में इतना अनुरक्त है कि उन्हें भोगते भोगते प्राण त्याग करने को भी तैयार रहता है, परंतु उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। यह दशा अपठित मूर्ख पुरुषों की ही नहीं, प्रत्युत जो शास्त्रज्ञ और अपने को पंडित मानने वाले हैं, वे भी इसी मोह जाल में फंसे हुए देखे जाते हैं। श्लोक नंबर 5। क्वायं हन्ताभिलाषो चलदमृत पदे सर्ववैराग्य साध्ये वेदं चात्यन्तगर्यं विषयविषरसे पानलौल्यं मनस्ते कस्मादेवं विरोधे सति समधिगते चेष्टमानं सदा त्वं मन्दाक्षं मन्दनायास यदम कथमिहा क्षिप्तयायात् उच्चैः। हे मेरे चित्त, बड़े खेद का विषय है कि इच्छा तो तुम उस अचल और अमृत पद की रखते हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड के विषयों में वैराग्य होने से प्राप्त हो सकता है, और प्रवृत्ति तुम्हारी अत्यंत निंदनीय विषय रूपी विषमय रस के पीने में हो रही है। इस प्रकार का विरोध जानते हुए भी ऐसी विपरीत चेष्टा करने में तुमको लज्जा नहीं आती? क्या तुम नहीं जानते कि अधम मार्ग में चलने से, जिसकी दृष्टि भी मंद हो और चले भी नीचे मार्ग पर, अधम मार्ग में चलने से किसी को उच्च स्थान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए निकृष्ट चेष्टा छोड़कर विषय त्याग रूप सत्पथ का आश्रय लो, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो, तुम्हें निश्रेयस की प्राप्ति हो।